एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग अब देखते हैं कि जिन्हो अपनी शैडो मोनार्क आर्मी की ताकत का ही यूज करके सभी मॉन्स्टर्स को हरा रहा होता है, जो देखकर जिन्हो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अब वो जिन्हो से पूछने लगता है कि आखिरकार ये सभी लोग कहाँ से आ गए। तो जिन्हो भी कहते हैं कि हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं। वो अब जिन्हो को बताता है कि ये सभी लोग मेरे स्किल्स का एक पार्ट है। इसके बाद अब जिन्हो सभी आर्मी से कहता है कि जाओ जाकर माइनिंग करो। और अब वो सभी लोग भी जाकर माइनिंग करने लगते हैं, जो देखकर जिन्हो अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और अब वो जिन्हो से कहता है कि कोई काम मेरे लिए भी छोड़ दो। ये सुनकर एक सोल्जर वहाँ पर आ जाता है और वो उससे थोड़ा बहुत स्टोन पकड़ा देता है। इसके बाद अब अगले सीन में हमें एक बोट को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से टूट चुकी है। वहाँ पर हम लोग अब एक बंदे को देखते हैं जो कि एक काफी बड़े से बंदे से डर रहा होता है। वो बड़ा सा बंदा अब उस बंदे को देखकर कहता है कि डरो मत, ये जितने भी तुम्हारे साथी हैं वो बस बेहोश हुए हैं। वहीं पर वो वाला बंदा अब उस बंदे की बात ही नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो बंदा इंग्लिश में बात करता है। तो वो बंदा भी अब अपनी इंग्लिश को थोड़ा बहुत यूज करता है। वो कहता है कि मैं एक इंसान हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ। अगले सीन में वापस हम लोग जिन्हो और जिन्हो को देखते हैं जो कि अब पार्टी कर रहे होते हैं। जिन्हो अब उसे कहते हैं कि 19 रेड्स क्लियर हो गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डील में था। अब आगे क्या करना है? जिस पर जिन्हो कहता है कि मुझे रिटन एग्जाम को पास करना पड़ेगा, जिससे मुझे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल जाएगा और फिर मैं अपने फादर के साथ नेगोशिएशन करनी शुरू कर दूंगा। ये सुनकर जिन्हो अब उसे कहता है कि मेरे थोड़े बहुत प्लान्स हैं, मैं थोड़े समय के लिए तुमसे नहीं मिलूंगा। वहीं पर जिन्हो जो कि काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है, वो अब जिन्हो से कहता है कि अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक सरदर्दी हो तो तुम सीधा मुंह पर कह सकते हो। मैं आगे से आपको परेशान नहीं करूंगा। मेरा भी एक भाई है, लेकिन वो मुझसे 10 साल बड़ा है, पर मेरा ये भाई मुझे नहीं पसंद करता है, इसलिए हमारे बीच में कोई भाईचारा ही नहीं है। वहीं पर जो तुम हो, तुमने मेरी जान भी बचाई और तुमने मेरी कितनी मदद भी करी। काश तुम मेरे बड़े भाई होते। ये सुनकर जिन्हो अब खुश हो जाता है और अब वो उसको ड्रिंक सर्व करता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आज से मैं तुम्हारा एक बड़ा भाई हूँ। ये सुनने के बाद जिन्हो अब काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अब जिन्हो के साथ फिर से पार्टी करने लगता है, वो भी काफी खुश होकर। इसके बाद अब अगले सीन में हमें अब उसी बंदे को दिखाया जाता है जिसे कैप्चर करके रख लिया गया है। वहीं पर उसको जो पकड़ने वाले होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये बंदा कहाँ से है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि ये बंदा कह रहा था कि ये एक फॉरेन का हंटर है और ये 10 साल से किसी गेट के अंदर ट्रैप था और अब उसे एक एग्जिट गेट मिल चुका है जो कि सीधा उसे अमेरिका में ले आया है। और क्योंकि ये हंटर इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, हम लोग एक इंटरप्रेटर का वेट कर रहे हैं। ये बंदा ह्यूमनॉइड मैजिक बीस्ट भी हो सकता है, इसलिए हमने मदद के लिए एक एस रैंक के हंटर को बुला लिया है जो कि इंटरप्रेटर का काम करेगा। और वो हंटर और कोई नहीं बल्कि हुआंग दोंगसू होता है, जो कि अब प्लेन से वापस अमेरिका में आ रहा है। इसके बाद अब वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर इस बंदे का नाम क्या है। इस पर दूसरा बंदा कहता है कि इस बंदे का नाम हुआंग संग है। अगले सीन में अब सुबह होती है और अब जिन्हो अब जिना से कहते हैं कि मैं एक हफ्ते तक नहीं आऊंगा। जिस पर अब जिना भी कहती है कि तुम तो काफी बिजी रहने लगे हो, आखिर तुम किसके साथ जाने वाले हो। जिस पर जिन्हो कहते हैं कि मैंने कहा तो था कि मैं एक दोस्त के साथ जा रहा हूँ। इस पर जिना कहती है कि मुझे भी अपने दोस्त से मिलवाओ। इसके बाद अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो अब उसी कैसल में आ चुका है। जिन्हो अब याद करते हैं कि जब वो यहाँ पर पहले लड़ा था तब उस टाइम उसका लेवल 20 था, पर पिछली बार से अब जिन्हो का 3 गुना लेवल बढ़ चुका है। तो जिन्हो को लग रहा होता है कि आज उसकी फाइट इजी रहने वाली है। इसके बाद वो चाबी का यूज करके कैसल के गेट को खोल लेता है। जिन्हो अब जैसे अंदर आता है उसके सामने एक क्वेस्ट का सिंबल पॉपअप हो जाता है। उस क्वेस्ट में लिखा होता है कि इस कैसल में डीमंस रोम कर रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं, तुम्हें उन्हीं की सोल्स को इकट्ठा करना है। क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट करना होगा। ये सुनकर जिन्हो काफी शौक हो जाता है कि यहाँ पर इतने सारे डीमंस हैं। जिन्हो अब अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ है, चाहे यहाँ पर कितने भी डीमंस हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इन सभी को हरा कर रहूंगा। अगले सीन में हम लोग अब जिन्हो को देखते हैं जो कि अब अपने फादर के पास आ चुका है। उसके फादर अब उसे कहते हैं, ओह तो तुम्हें गिल्ड के ऊपर कब्जा करना है, पर तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा भाई ऑलरेडी गिल्ड के अंदर काम कर रहा है। जिस पर जिन्हो कहते हैं कि मेरे हिसाब से जो उसका प्लान है बाहर से किसी को लाना गिल्ड को चलाने के लिए, ये हमारी कंपनी के लिए काफी ज्यादा रिस्की है। ये सुनकर अब जिन्हो के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारे हंटर का नाम संग जिंगवो है ना, ये वही बंदा है ना जो कि डबल डंजन वाली रेड के अंदर था और जिन्हो वहाँ भी इन्वॉल्व था ना, जहाँ पर सर्वेलेंस टीम के एक हंटर का मर्डर हुआ था। तुमने आज तक जितनी भी रेड करी है जिन्हो उन सभी में था। और तो और उस दिन वो रेड गेट वाला इंसिडेंट भी हुआ था जहाँ पर जिन्हो ने ही बाकी के बचे सर्वाइवर्स को बचाया था। और तुम्हें गिल्ड मास्टर का जो लाइसेंस है वो भी तुम्हें जिन्हो की वजह से ही मिला है और तुम फिर भी चाहते हो कि मैं तुम्हें गिल्ड का मास्टर बना दूं। इस पर जिन्हो कहते हैं हाँ चाहे कुछ भी हो, मैं ही योजिन गिल्ड को चलाना चाहता हूँ। तब उसके फादर भी मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारा तरीका ट्राई करेंगे, पर एक शर्त है। मैंने सुना है कि हाल फिलहाल में व्हाइट टाइगर गिल्ड तैयारी कर रहे हैं जिन्हो को अपने गिल्ड में लाने की, पर मैं चाहता हूँ कि जिन्हो हमारी गिल्ड में रहे, क्या तुम ऐसा कर पाओगे। जिस पर जिन्हो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल करूंगा। इसके बाद वापस से अगले सीन में जिन्हो को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है और वो उनकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, पर वो किसी कारण की वजह से इन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है। इस
सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद जिनवू को अब दूसरे फ्लोर पर जाने की एंट्री परमिट भी मिल जाती है। वो देखकर जिनवू अब आगे बढ़ता है और कहता है कि ये डंजन सही में काफी ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर तो सारी सिटी बनी हुई है, इस तरीके से चलना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसा बोलने के बाद जिनवू अब उसी आइस बेयर वाले भालू के लीडर को बाहर निकाल लेता है और उस पर बैठ जाता है, जिससे कि वो भालू जिनवू को आगे काफी जल्दी से ले चले। पर तभी अचानक से जिनवू देखता है कि सामने तो अब और भी मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। ये देखकर जिनवू परेशान हो जाता है, पर तभी वो जो भालू होता है वो बिना डरे आगे बढ़ता है और उन सभी को मॉन्स्टर्स को हराता हुआ आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर जिनवू काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और अब वो उस भालू से कहता है कि आज से मैं तुम्हें टैंक बुलाऊंगा। इसके बाद अब अगले सीन में हमें चाहे को दिखाया जाता है, जो कि स्विमिंग करके बाहर निकलती है और अब सभी लड़कियां उसकी खूबसूरती को देखकर फ्लैट हो जाती हैं। वहीं चाहे अब याद करती है कि जब वो चोई के पास गई थी तो उसने उससे कहा था कि आखिर हम लोग लोगों को बता क्यों नहीं रहे फ्लाइंग एंट्स के बारे में, हम लोगों से बात छुपा क्यों रहे। जिस पर चोई कहता है कि क्योंकि ऐसे ऑर्डर्स एसोसिएशन के हैं, उनका कहना यह है कि अगर लोगों को पता चल जाएगा तो लोग परेशान हो जाएंगे और डरने लगेंगे। चिंता मत करो, अभी के लिए हम लोग को अपनी ताकत बढ़ाने पर फोकस करना है और अपनी गिल्ड को एक काफी बड़ा बनाना है, यही हम लोगों की ड्यूटी है। अगले सीन में फिर से जिन्वू को दिखाया जाता है, जो कि और भी मॉन्स्टर्स को हराता है। वो अब कहता है कि जब मुझे की मिली थी तो मुझे लगा था कि ये डंजन एस रैंक का है, पर इन मॉन्स्टर्स की ताकत को देखकर लगता है कि ये सिर्फ एक बी रैंक का डंजन है। इस डंजन के अंदर काफी सारे फ्लोर है और आगे चलते चलते जितने मॉन्स्टर है वो धीरे धीरे करके ताकतवर होते रहते हैं, पर इन मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ही मेरे को आगे जाने का मौका मिलेगा। जिन्वू अब कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा हूँ, अगर ये कैसे भी ओरिजिनल टावर की तरह है तो इसका मतलब है कि इस डंजन के अंदर 100 फ्लोर्स हैं। पता नहीं, जब तक तो मैं इस डंजन के टॉप फ्लोर तक पहुंच जाऊंगा तब तक तो मैं काफी ताकतवर हो जाऊंगा। मेरे सप्लाईज पता नहीं कितने समय तक बचे रहेंगे और जिना से मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं काफी जल्द वापस आऊंगा, पर इसे बैटल को करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। हम लोग अब देखते हैं कि देखते देखते अब जिन्वू 10,000 डीमंस की सोल को इकट्ठा कर लेता है। ऐसे करके जिन्वू आगे बढ़ता है और अब उसे एक बॉस दिखाई देता है, साथ में उस बॉस की आर्मी भी वहाँ पर होती है। ये देखने के बाद जिन्वू अपनी भी आर्मी को बाहर निकाल लेता है। उस बॉस मॉन्स्टर को देखकर जिन्वू को भी पता चल जाता है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर है। अगले सीन में हम लोग अब उसी हंटर को देखते हैं, जो कि अब बहन को आकर बताती है कि जिन्वू घर पे नहीं है। घर पे जिन्वू की सिर्फ बहन थी और उसकी बहन कही थी कि जिन्वू ट्रिप पर गया है, हम लोग इतनी दूर फालतू में ही आए। वहीं पर अब बहन कहते हैं कि रिसेंटली कोई भी रिकॉर्ड नहीं देखे गए हैं कि जिन्वू ने कोई भी रेड्स के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उसने कंट्री भी नहीं छोड़ी है, उसकी लास्ट लोकेशन सिटी के मिडिल में आ रही थी। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता चला, जिस पर आहन कहते हैं कि ये तो मेरी जॉब का एक हिस्सा है। वैसे आखिरकार जिन्वू है कहाँ पर। अगले सीन में वापिस से जिन्वू को ही दिखाया जाता है, जो कि अब कहता है कि इस बड़े से बॉस को मैं हराऊंगा और तुम सभी लोग इन छोटे छोटे लोगों को हरा दो। तो वो सभी लोग भी अब मान जाते हैं और वो सभी लोग अब जाकर उन्हीं छोटे लोगों से लड़ने लगते हैं और अभी फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर जिन्वू अब कह रहा होता है कि मेरे पास ज्यादा पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स को समन कर पाऊंगा और उन्हें मेंटेन रखने में मेरे पास मैजिकल पावर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो मोटा सा बॉस है ये उठ भी पाएगा। जिन्वू अब जैसे ये बात सोचता है, हम लोग अब देखते हैं कि वो जो बॉस होता है वो अब काफी तेज स्पीड में आगे आ जाता है और हमला कर देता है, जो देखकर जिन्वू भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो। ऐसा बोलने के बाद जिन्वू अब उस बॉस को काफी जोर से मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से वो जो बॉस होता है वो अब काफी दूर जाके गिरता है, जो देखकर जिन्वू भी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि क्या मैंने अपनी ताकत कुछ ज्यादा ही यूज कर दी। पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि वो बॉस अब फिर से खड़ा हो जाता है और अब वो काफी तेज स्पीड में जिन्वू की तरफ दौड़ कर आ रहा होता है। ये देखकर जिन्वू थोड़ा सा घबरा जाता है और अब वो आयरन की शील्ड मांग लेता है, तो आयरन भी अब अपनी शील्ड को जिन्वू को पकड़ा देता है। इसके बाद अब जिन्वू आयरन की शील्ड का यूज करके उस बॉस के हमले से बच रहा होता है। वहीं पर अब वो बॉस काफी सारे हमले करने लगता है। जिन्वू को भी अब उसके अटैक्स को रोकने में काफी मुश्किल हो रही होती है। जिन्वू अब हमला करने के लिए एक मौके का वेट कर रहा होता है और अब जैसे जिन्वू को मौका मिलता है, जिन्वू अब एक छलांग लगाकर सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। जिन्वू हमला करने वाला होता है, पर तभी वो बॉस अब उसे देख लेता है और हमला कर देता है। इस चीज को अब जिन्वू भी नोटिस कर लेता है और वो जल्दी से उसके अटैक से बच जाता है। जिन्वू अब थोड़ा सा साइड में आ जाता है। वो कहता है कि क्या ये बॉस मेरे सारे मूव्स को प्रेडिक्ट कर रहा है। जिन्वू को अब एक आइडिया आ जाता है और अब वो वहाँ से भागने लगता है और अब वो बॉस भी उसका पीछा करता है। हम लोग अब देखते हैं कि अब उस बॉस का ध्यान जिन्वू के ऊपर ही होता है। इसकी वजह से अब वो जो बॉस होता है वो एक बिल्डिंग में जाकर टकरा जाता है और जिन्वू का भी यही प्लान होता है। जिन्वू को अब एक हमला करने का मौका मिल जाता है। इस मौके का यूज करके जिन्वू अब उस बॉस के ऊपर हमला करते हैं और अब वो उसे खत्म कर देता है। इस वजह से जिन्वू का अब अच्छा खासा लेवल अप हो जाता है और अब जिन्वू को एक आइटम मिलता है जिसका नाम होता है वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट। अगले सीन में हम लोग दोंगसू को देखते हैं, जो कि अब संग के पास पहुंच जाता है और कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि तुम एक मैजिक बीस्ट हो जो कि बात कर सकता है। तो संग कहते हैं कि नहीं, मैं एक इंसान हूँ, अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मैं अपना डीएनए टेस्ट दे दूंगा। जो संग को दोंगसू कहते हैं कि चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता हूँ। वैसे भी मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरा मजा किरकिरा कर दिया तुमने। इसके बाद दोंगसू रिपोर्ट को पढ़ रहा होता है, तभी संग उससे कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, जिस पर दोंगसू कहता है चुप हो जाओ। पर संग अब उसे कहने लगता है, अब उसे कहता है कि ह्यूमैनिटी को गेट्स और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना पता चला है। ये सुनकर दोंगसू कंफ्यूज हो जाता है और कहते हैं कि तुम
तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो अब संग कहता है कि जो डंजन्स, गेट और बीस्ट है वो तो कुछ भी नहीं है। एक ऐसी ताकत जो कि अल्टीमेट तबाही ला सकती है, वो चीज अवेकन हो चुकी है। मुझे ज्यादा तो उसके बारे में नहीं पता है, पर मैं उस कैटास्ट्रॉफी यानी कि उस तबाही को रोकना चाहता हूँ। यही मेरा गोल है। ये सुनकर दोंगसू कहते हैं कि अपनी बातों को बंद करो, तुम्हें पता है ना कि इस दुनिया के अंदर कितने सारे हंटर्स हैं, वो अपने आप ही अकेले संभाल लेंगे। जिस पर संग कहता है कि नंबर्स काम नहीं आएंगे, क्योंकि खतरा ही कुछ ज्यादा बड़ा है। उन हंटर्स को ही डिवावर कर लिया जाएगा और हमारे खिलाफ यूज कर लिया जाएगा। ये सब सुनकर दोंगसू उसे कहते हैं कि काफी अजीब बात है कि तुम्हारा तो एक नाम भी है, साथ में तुम्हारी एक वाइफ भी है और 2 बच्चे भी हैं। दोंगसू अब उसकी रिपोर्ट को पढ़ता है और कहता है कि क्या तुम्हें अपने बच्चे का नाम याद है? तो वो कहते हैं हाँ, मेरे बच्चे का नाम जिनवू है। इसका मतलब है कि ये जिनवू का पापा है। वो अब दोंगसू से कहता है कि तुम इतने खतरनाक तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो? जिस पर दोंगसू कहते हैं कि मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दूंगा, पर मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारा बेटा मारा जा चुका है। अगर तुम्हें उससे कुछ कहना है तो तुम भी मर जाओ और जाकर उससे मिल लो। ऐसा बोलने के बाद अब दोंगसू उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर जिनवू के फादर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में वापस हम लोग अब जिनवू को देखते हैं, जो कि फिर से काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार के आगे बढ़ता है। वहीं जिनवू ये सब चीजों को रियलाइज करता है कि आज की फाइट उसके लिए काफी ज्यादा इजी है। वो अब कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरी आर्मी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि अनडेड भी मुझसे डर रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद जिनवू अब काफी तेजी से जाता है और अनडेड किंग को भी मार देता है। इस वजह से जिनवू का अब काफी अच्छा खासा लेवल अप हो जाता है। इसके बाद अब अगले सीन में हमें दोंगसुक और जिनवू के फादर की फाइट की एंडिंग दिखाई जाती है। उन लोग की फाइट की वजह से काफी ज्यादा तबाही मच चुकी है। वो देखकर अब एक बंदा कहते हैं कि मैंने सुना था कि जब एस रैंक के हंटर्स आपस में लड़ते हैं तब काफी तबाही हो जाती है, पर ये तबाही तो उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। वो बंदा इतना ज्यादा ताकतवर था कि दोंगसुक काफी जल्दी हार गया। अगले सीन में वापस से जिनवू को दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि अब मेरा खाना खत्म हो चुका है, इसका मतलब है कि अब मुझे आगे नहीं जाना चाहिए। इस समय पर मैं 75th फ्लोर पर हूँ, इसका मतलब 25 फ्लोर और रहते हैं। अभी मुझे आगे और भी चलना है, पर कोई नहीं, आज मुझे जितना फायदा हुआ वो काफी काम का था। मुझे उस मोटे से बॉस को हराने के बाद एक इयररिंग मिला और उस स्केलेटन से मुझे ये नेकलेस मिला। ये भी काफी ज्यादा कमाल की है। मेरा स्टेटस मुझे बता रहा है कि एक और बॉस लेवल 20 रहता है। जिनवू अब कहते हैं कि मुझे एक स्पीयर भी मिला है, पर मुझे लगता है कि ये कोई मेरे काम का है, इसलिए मैं अपने मैजिक सोल्जर्स को इन्हें दे दूंगा, जिससे कि इससे उनकी फायर पावर बढ़ जाएगी। और फाइनली मैं चूज कर पाया कर्स रैंडम लूट बॉक्स को, जो कि मुझे क्वेस्ट के रिवॉर्ड में मिली है। जिनवू अब उस बॉक्स को ओपन करते हैं और अब उसे वहाँ पर एक चाबी मिलती है, जिसके बारे में कोई भी डिटेल नहीं होती है, यानी कि इस चाबी को कहाँ और कब यूज करना है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो देखकर जिनवू अब कहते हैं कि वैसे भी मैं इस चाबी के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। 50th फ्लोर पर मुझे वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट मिला, 75th फ्लोर पर मुझे स्प्रिंग वाटर मिला। इसका मतलब एलिक्सर ऑफ लाइफ को बनाने में जो 3 इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें से 2 इंग्रेडिएंट तो पूरे हो गए हैं। अब सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट चाहिए, जिसके बाद मेरी मॉम ठीक हो जाएगी। अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊंगा तो मैं इसे कंप्लीट करके रहूंगा। ऐसा बोलने के बाद जिनवू अब यहाँ से चला जाता है और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। बस नया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।